कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम बोले थे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही केवल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड किया गया है ना। पोटेंशियल एनर्जी, द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, और यू मे से potential energy is defined for conservative forces only. And how do we define? We define as small work done by conservative force is equal to negative of small change in potential energy. In this way we define work done by conservative force which represents negative of change in potential energy. This is small work done by conservative force. And what is the small work done by conservative force? F. This force is conservative force. Dot dr. Yes or no? Yes. Yes, sir. This is equal to minus du by dr. Sorry, minus du. So F dot dr, where F is conservative force and R क्या है? पोजीशन वेक्टर है. ध्यान से देखना, R पोजीशन वेक्टर है, यानी कहने का मतलब है इधर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो ये r है. तो r है तो मान लो कि ये पॉइंट जो है वो x, y, z है. ठीक है, तीनों है. तो अगर हम केवल एक डायरेक्शन का बात करें, अगर हम केवल एक ही डायरेक्शन का बात करें, तीनों डायरेक्शन का बात ना करें, केवल हम x का बात करें, तो dr की जगह पर क्या लिखेंगे? dx. क्योंकि dr एक्चुअली क्या है? ध्यान से देखो, dr एक्चुअली क्या है? dr इज एक्चुअली dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, है या नहीं? ये पहले भी हम बता चुके हैं. तो अगर हम केवल एक डायरेक्शन को कंसीडर करें, इफ वी कंसीडर ओनली वन डायमेंशन, अगर केवल एक ही डायमेंशन में बात करें, तो इसी चीज को हम लोग क्या लिखेंगे? F CF डॉट dx इज इक्वल टू माइनस du लिखेंगे ना. यहां तक समझ में आया? अब ध्यान से देखो, अगर फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स और dx क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस है ना. dx इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस. अगर हम बोले कि द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज along the same direction, then the dot product will become plane multiplication, क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा? 0. तो वहां से हम लोग क्या लिखेंगे? वहां से हम लोग लिखेंगे F इज इक्वल टू F जो है FCF जो है डॉट प्रोडक्ट, यानी कहने का मतलब dx इंटू cos 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस du लिखेंगे. और FCF बराबर क्या लिख देंगे अब हम? माइनस du बाय dx. सो ये एक फॉर्मूला आया क्या, कि तुम लोग फॉर्मूला जानते हो. क्या क्या जानते हो? ध्यान से देखो, तुम जानता है कि फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तुम ये भी जानता है कि फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dt बाई dt. और एक तीसरा चीज आया कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस du बाई dx. बट ये फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है. सो FCF इज इक्वल टू माइनस du बाई dx. तो ये जब हम केवल एक डायरेक्शन में बात करते हैं तब होता है. इन जनरल अगर हम लिखेंगे, ये फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है और u पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है. अगर हम तीनों डायरेक्शन का बात करें तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस, इसको बोलते हैं डवा u बाय डवा x i कैप माइनस डवा u बाय डवा y j कैप और माइनस डवा u बाय डवा z k कैप. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी. ये तब करेंगे जब तीनों डायरेक्शन दिया हुआ हो. तीनों, जैसे मान लो इस एक्सप्रेशन को समझ में आया, ये एक्सप्रेशन समझ में आया. इस एक्सप्रेशन को समझाने के लिए हम वहां से चले थे, क्योंकि वो हम पहले बता दिए थे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से डिफाइन किया गया है. क्यों? केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही केवल क्यों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया है? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है. किसी भी पाथ से जाइएगा तो सेम ही वर्क डन आएगा. इसीलिए केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से डिफाइन किया गया. ये स्मॉल वर्क डन था. स्मॉल वर्क डन से हम ये चीज लिखे, ये पहले से आता है तुम लोग को. और हम फाइनली क्या पाए
फाइनली पाए कि F इज इक्वल टू हो गया माइनस ड्यू बाई डी आर, मीन्स निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस x. x इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. अगर हम एक डायरेक्शन का बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है. तो F इज इक्वल टू क्या है, माइनस ड्यू बाई डी एक्स. ये जब हम केवल एक डायरेक्शन का बात करेंगे. अगर हम तीनों डायरेक्शन का बात करेंगे तो हम लिखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डबा यू बाई डबा एक्स आई कैप माइनस डबा यू बाई डबा वाई जे कैप माइनस डबा यू बाई डबा जेड के कैप. ध्यान से देखो यहाँ पर. अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको. क्वेश्चन क्या है कि मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू दिया हुआ है, U इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ है. पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है. ये क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है. और तुमको बोल रहा है क्या निकालने, फाइंड फोर्स. फाइंड फोर्स. और कैसा फोर्स आएगा यहाँ से, कंजर्वेटिव फोर्स आएगा. तो फोर्स निकालने के लिए बोला. तो हम सिंपली अब देखो केवल u जो है एज ए फंक्शन ऑफ x है, यानी केवल x डायरेक्शन में है. तो हमको फोर्स निकालना है. तो हम लिखेंगे F CF इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स. यू का वैल्यू रखो 2x स्क्वायर आई कैप. ठीक है, ये 2 सामने चला आ जाएगा. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, यानी हो गया माइनस 4x. सो माइनस 4x आई कैप. सो दिस इज द फोर्स. दिस इज द फोर्स. क्या समझ में आया? हाँ, अब ध्यान से देखना. अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहां जो फोर्स आया वो भी एज ए फंक्शन ऑफ क्या आया, x आया. सपोज करो यहां तुमको सिंपली बोला है कि फाइंड फोर्स, तो यही है आंसर. लेकिन अगर बोला कि फाइंड फोर्स एट x इक्वल टू 4 मीटर, देन x का वैल्यू 4 मीटर यहां पर डालेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा. और माइनस आई क्या दिखा रहा है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग निगेटिव x डायरेक्शन. क्या बात समझ में आया? अब ध्यान से देखो, तो हम तुमको समझाएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन. ये क्या है कि सपोज करो u इज इक्वल टू तुमको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 9z क्यूब. तो अभी जो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है वो फंक्शन ऑफ x, y, z तीनों है ना. तब हम लिखेंगे कि जो मेरा जो फोर्स होगा ना, कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज इक्वल टू माइनस डबा u बाई डबा x आई कैप माइनस डबा u बाई डबा y जे कैप और माइनस डबा u बाई डबा z के कैप. अब ध्यान से देखो, एक के बारे में हम लिखेंगे. डबा बाई डबा x इज व्हाट, दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन. व्हाट इज दिस, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. ये एक्चुअल डिफरेंशिएशन से थोड़ा अलग है. ये एक्चुअल डिफरेंशिएशन से क्या है, थोड़ा अलग है. कैसे अलग है, अब ध्यान से देखना. उसी तरह से डबा u डबा बाई डबा x पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा. डबा बाई डबा z पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z हो जाएगा. अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन तो हम लोग का था. पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आसान है, ज्यादा टिपिकल नहीं है. लेकिन जब भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो x को केवल वेरिएबल मानते हैं, और जितना भी और अदर वेरिएबल है, यानी जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो हम y और z को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे. दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन. समझ में आ रहा बात? तो ध्यान से वो फोर्स का एक्सप्रेशन मेरा, क्योंकि u जो है वो जो फंक्शन ऑफ x, y, z तीनों है, तब हम फोर्स केवल माइनस dy dx नहीं लिखेंगे. हम माइनस dy dx कब लिखेंगे, जब पोटेंशियल एनर्जी केवल सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो. जैसे x का फंक्शन था इसीलिए माइनस dy dx लिखे. ये तीनों का फंक्शन है इसीलिए कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू लिखा जाएगा इस तरह से एक्सप्रेशन. क्या ये बात समझ में आया है? अब ध्यान से देखो, डिफरेंशिएट करके हम दिखा रहे हैं. बाकी हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकालने के लिए. माइनस डबा यू बाई डबा एक्स कैसे निकालते हैं, अब कुछ नहीं करना, एकदम बच्चा वाला सवाल है एकदम. और अगर चीज को तुम समझ के चलोगे तो कुछ नहीं है. हमको ये करना है, दिस इज इक्वल टू हम लिख देंगे माइनस डबा बाई डबा एक्स. अब u का वैल्यू जो दिया हुआ लिख दो, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 9z क्यूब. हम क्या बोले कि जब इस ये पार्शियल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है
तो जब पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा तो x ही केवल क्या होगा, वेरिएबल होगा, और y और z को हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो ये वाला चला गया, ये वाला चला गया, ये बचेगा, तो ये बचेगा तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा तो हो जाएगा माइनस 4x, माइनस 4x, दवा u बाय दवा x का वैल्यू आ गया, है ना। दवा क्यों लेते हैं, क्या चीज, फॉर्मूला, ये नोटेशन है। अच्छा अब ध्यान से देखो, हम थोड़ा सा इसको और टिपिकल कर रहे हैं तुम लोग को समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ x मान लो होता प्लस यहाँ 9z³ भी होता, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ x है, ध्यान दो बात नहीं करो, ये x है प्लस, तो अब जो है तुम्हारा माइनस 4x आया, और साथ ही साथ 3y² बाहर चला जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये समझ में आया, हाँ। तो ये माइनस दवा u बाय दवा x का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर पुट कर देंगे और i लगा देंगे तो फोर्स हो गया। उसी तरह से माइनस या माइनस दवा u बाय दवा y का वैल्यू निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखो, हम डायरेक्ट लिखेंगे तो ये 0 हो गया, इसमें तो y है ही नहीं, तो ये पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट 0, ये भी 0 और ये है, तो ध्यान से देखो 3x बाहर जाएगा और y² का हो जाएगा 2y इंटू 2y, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6xy, और माइनस दवा u बाय दवा z का वैल्यू अगर हम निकालें तो ध्यान से देखो, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी 0 हो गया, इसमें भी z नहीं है तो ये भी कांस्टेंट, ये भी 0 हो गया, इसमें z है तो 9 बाहर चला जाएगा और 3 भी सामने आएगा, तो 9 3 जा 27 और z पे एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 27z²। ध्यान से देखो, माइनस दवा u बाय दवा x का वैल्यू आ गया, माइनस दवा u बाय दवा y का वैल्यू आ गया, माइनस दवा u बाय दवा z का वैल्यू आ गया, और हमको अगर फोर्स निकालना है तो इस एक्सप्रेशन में हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आया?